तो देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन के सिर्फ दो पाथ्स पॉसिबल है, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला। देखो, अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी कोलिनियर होता है, या फिर हम कह सकते हैं अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, तो जो आपके पास मोशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेट्स से आपके पास एक बॉल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी v0 है। अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम होते होते एक टाइम पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और वो नीचे गिर जाएगा। इस मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किसी एंगल पे हो, अपने पास जो पाथ होने वाला है वो पैराबोला होने वाला है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे अपने पास एक बॉल है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v0 है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो वो बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव करता करता ऊपर चला जाता। तो अगर हम ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करा दे तो मोशन का पाथ स्ट्रेट लाइन होने वाला था, उसका पाथ चेंज होके पैराबोला हो जाता है, क्योंकि उस बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स लगना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन पे ना जाके कर्व्ड या फिर पैराबोलिक पाथ पे चलना शुरू करता है। और ये एक 2D मोशन का एग्जाम्पल है। तो हमें एनालिसिस के वक्त वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन एक गुड न्यूज है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, पहले तुम ये एनिमेशन देखो। इस एनिमेशन में तुमको देखने को मिलता है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि y डायरेक्शन में चाहे कितना भी बड़ा एक्सेलरेशन अपने पास हो, वो केपेबल ही नहीं है x डायरेक्शन के वेलोसिटी में कुछ भी चेंज लाने में। आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन के की पैरामीटर्स हैं, उनको देख लो, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना हम पार्ट 2 में सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा और एक लाइक करके जरूर से जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।